नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी देर बाद मुलाकात हुई। अच्छा, नवाज भाई का बोला हुआ एक डायलॉग वैसे तो, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे, पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग कि हमें विश्वास हो गया कि ये बंदा बदला ले लेगा। बिल्कुल। सीरियसली नवाज भाई, ये आपका टैलेंट है कि आपने लोगों को मनवा दिया कि ये बंदा बदला लेगा और आपने लिया भी। नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला, तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, थोड़े बादाम लो। अजी, आपकी 7 फिल्में बैक टू बैक हिट हो चुकी हैं। आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, आपको नहीं लगता अब तक आपको एरोगेंट हो जाना चाहिए था? बाजी मैं एरोगेंट हूँ। अच्छा, ऐसी बस एक्टिंग करता हूँ, मैं हम्बल हूँ। अंदर से बहुत एरोगेंट हूँ। मम्मी व्हाई आर यू सो लेट? पैरी बने जी। मम्मी पैरी पहना बोल रहे हैं आपको। पाजी, हाँ जी। ये अर्चना जी का सवाल था एक। हाँ। ये कह रही थी आप हमेशा हमारे शो पे प्रमोशन करने आते हैं, वी आर वेरी थैंकफुल, पर आपको क्या लगता है कि आपकी सारी फिल्में हिट हो रही हैं, तो आप सच्ची फिल्में बड़ी कमाल की कर रहे हो, एक्टिंग बड़ी कमाल की कर रहे हो, कि ये शो आपके लिए लकी है? बाजी वैसे जब तक इस शो पे आते रहेंगे हमारी फिल्में चलती रहेंगी। जब तक यहाँ पे प्रमोशन नहीं होती लोगों को पता नहीं लगता हमारी फिल्म आ रही है। थैंक यू फॉर प्रमोटिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। क्या इसका क्या जवाब दूं मैं पाजी? ऐसा है कि ये जो कहानी है ना हमारी जी, इसमें ये दिखाया गया कि प्यार प्यार होता है। पर बड़ी मजेदार फिल्में हैं आयुष्मान पाजी की, जितनी भी फिल्में होती हैं, जैसे चाहे आप बाला का जिक्र करें या शुभ मंगल ज्यादा सावधान का जिक्र करें, सारी फिल्में कमाल की होती है। पाजी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बधाई हो भी आपकी फिल्म है। थैंक यू, थैंक यू। पर बड़ी कमाल की फिल्म है पाजी, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही प्यारा ट्रेलर है। Baite, please. Rikstan ka purti ki je. रिक्सान का पूर्ति। Get cool here. Ayushman Khurrana in the house. Need a good. एक मिनट। कपूर शर्मा मैं किधर रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं आ गए? क्यों? ये बधाई होगा तो किया ना हम लोग पहले। अरे यार, ये शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए आए। ब्रो, इनसे ज्यादा सावधान तुमको रहने का जरूरत है। Why, bro? नहीं, I'll tell you, अर्चना जी, कि आयुष्मान ना शक्तिमान से भी ज्यादा तेज है। ये जरूर करके एक फिल्म कर दिया, फिर जरूर करके दूसरा, लगातार फिल्म पे फिल्म आ रहा है। लेकिन अब और उधर के शक्तिमान तो सिर्फ गंगाधर बनते हैं। इनको देखो, कभी ब्लाइंड बनते हैं, कभी लड़की बनते हैं, कभी बाला बनते हैं। कपूर शर्मा बहुत जल्द ही कपूर शर्मा बन के तुम्हारा सिंहासन पे भी बैठ जाएंगे। तुम्हारा हेलो एंड वेलकम छीन लेंगे तुमसे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तेरा नाम अच्छा है, कभी बातें भी अच्छी कर लिया कर। तुम्हारा नाम शर्मा है तो तुम शर्मा शर्मा की बातें करते? ये क्या लॉजिक हुआ ब्रो? उसका नाम पांडे, वो पांडे दे के बातें करते हैं। क्या प्रॉब्लम? ये ब्रो, लेकिन आयुष्मान जी एवरीवन, ये मेरा खुश सनीबी है कि मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे और आयुष्मान जी मैं रियलाइज किए ट्रेलर देख के कि ये फिल्म में आप वो है वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहूं। हाँ, आप वो है। हाँ। मैं ब्रो, लेकिन मैं आपको गारंटी देते हैं कि आपका यह फिल्म 377 करोड़ कमाएगी। तेरे को कैसे पता? क्या ये इनका कानूनी अधिकार है ब्रो? 377, you know what I mean? You know what I mean? Oh bro यार, लेकिन सर मैं आप गाना वाना आप जो गाते हैं ना, oh man, वो शादी गली आपके गाने थे, मैं जितनी बार भी शादी गली सुने हैं मेरा मोहल्ला निकल गए। लेकिन आपका एक्टिंग ब्रो, क्या एक्टिंग करते यार, आपका एक्टिंग एकदम वो है वो ब्रो, वो गुवाहाटी किधर का कैपिटल है? असम। असम एक्टर यू आप। ऑसम, दैट इज ऑसम। तेरी इंग्लिश तो अच्छी थी, तेरे को क्या हो गया? वो चारों तरफ से पंजाबी लोग ने घेर के रखे।
इंग्लिश मेरे खराब नहीं होएंगे तो क्या होएंगे? लेकिन वो man, Jitu Ji is also here. Jitu Ji, for you I'll do something. Tofa, 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 tofa. Liar, 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 liar. Just for अरे you, bro. वो जीतू जी थोड़ी ना ये डिजिटल स्टार जीतू। I know that. मैं देखे आपको डिजिटल पे, bro. आप डिजिटल स्टार है। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये फिल्म जब आप साइन किए तो प्रोड्यूसर आपको पैसा दिए कि लाइक शेयर और कमेंट करके छोड़ दिए? या फिर या फिर आप ज्यादा जिद किए तो वो आपका बेल आइकन दबा दिए? वंडरफुल। एक मिनट मेरे को भी मौका दो। ये क्या कर रहा है? ये मैं इनको सब्सक्राइब किया, यही खुराक है डिजिटल लोग का। बस गजराज जी, आप इतना प्रतिभाशाली कलाकार है, देख के मेरे को बड़ा खुशी होते हैं, लेकिन आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए थे। किसके साथ छेड़छाड़ की इन्होंने? प्रेरिटी किसके? प्रेरिटी ब्रो। प्रकृति। तुम ऐसा करो, तुम नेचर बोलो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। प्रकृति नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर। क्या है सर? बच्चा पैदा करने के एक प्रोसीजर होते हैं। आप अपना फिल्म में जो कविता सुना के आपको पता नहीं है, बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पता है आज का जनरेशन, आज का लोग ना हनीमून के लिए मसूरी नहीं जा रहे, वो लोग मुशायरे पे जा रहे हैं। इनके वजह से। अच्छा ये क्या स्टुपिडिटी है? वो तो फिल्म के लिए था ना? तो मेरा भी जोक टीवी के लिए था ना। इसमें क्या है यार, बोल देने के। ओ मैन, ओ मनु ऋषि जी, आप ये अपना हिमालय से कभी उतरे? नहीं, मैं ऐसा ही बोला कि ऋषि मुनि लोग ऐसा हिमालय पे जाते हैं, बैठते हैं। वैसे आप लोगों को पता है, अपना जैकी दादा है ना बिड़ू वाले, एक बार उन्होंने इनका तपस्या भंग कर दिए थे। क्यों? अरे क्यों क्या, उसके बाद तो इन्होंने उनको श्राप दिए, तभी तो वो जैकी श्राप बने। मेरा दिमाग में ऐसा माइक जोक आए तो मैं पेल देते। तू यहाँ करने क्या है? मैं सर क्या है, मैं आपको सच बताते हैं कि मैं शादी करके अब लंदन जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए हैं। बुजुर्गों का बुजुर्ग होते हैं, होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। बिल्कुल सही। नहीं बुजुर्ग ही होते हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेके अच्छा जाएंगे। ये तो बता किस लड़की का बेड़ा कर रहा है? अब मैं क्या बताए उसके बारे में। सूरज भी उसके आगे ठंडा लगता है, चांद भी उसके आगे फीका लगता है, गुलाब जामुन उसके आगे तीखा लगता है। तू चेक करा तेरे को बुखार ना हो। सूरज तेरे को ठंडा लगता है, फलाना गर्म लगता है। ये बुखार नहीं, ये प्यार है दोस्त। कुछ कुछ होता है। नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी देर बाद मुलाकात हुई। अच्छा नवाज भाई का बोला हुआ एक डायलॉग वैसे तो, पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और उस समय तो नवाज भाई और दुबले पतले थे बिल्कुल, है ना, नए नए आए थे, पर इन्होंने इतनी कन्विक्शन से बोला वो डायलॉग कि हमें विश्वास हो गया कि ये बंदा बदला ले लेगा। बिल्कुल। सीरियसली नवाज भाई, ये आपका टैलेंट है कि आपने लोगों को मनवा दिया कि ये बंदा बदला लेगा, और आपने लिया भी। नहीं तो और कोई बोलता ना कि मैं लेगा बदला, तो लोग कहते हैं बदला बाद में लो, पहले तुम घी लो, थोड़े बादाम लो। ये नवाज भाई के टैलेंट को सल्यूट है। अच्छा नवाज भाई ने अनुराग भाई के साथ जितनी भी फिल्में की है ना, जैसे ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रमन राघव 2.0, सभी का बजट ना थोड़ा टाइट था। नवाज भाई आपने कभी अनुराग भाई से पूछा नहीं कि आपको मेरे चेहरे में ऐसा क्या दिखता है कि कम बजट वाली फिल्म में आप मुझे इनवाइट कर लेते हो? हाँ मैंने भी, मैं इसलिए फिर बदले लेता हूँ मैं दूसरों से। जैसे किक की, हाँ तुम्हारा बहुत बड़ा बजट था, बहुत पैसा भी मिला मुझे। हीरोपंती 2 की बहुत बड़ा बजट किया, तो वो मुझे तो बदले मेरे पूरे होते रहते हैं आजकल। हाँ बस इधर उधर से करके मैनेज कर लेते हो। मैंने तो नवाज भाई के बारे में एक और बात सुनी कि जो इनकी पेमेंट देने में लेट करता है ना, ये उसके ऑफिस जा लंच करते हैं, इस तरीके से वसूली करते हैं। ये बात सच्ची है नवाज भाई? नहीं वो एक फिल्म के लिए हुआ था, ये थोड़े हर फिल्म में जाके मैं लंच करना।
अरे क्या बात, इतने बड़े बड़े लोग आए इधर पे तो। हाँ? सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम 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 भाई, सलाम 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 साहब। अरे बस कर, कितना सलाम, बस बहुत हो गया। 15 मिनट तक सबको सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब बोल के पैर को छूके तब से वापस आ सकता है मैं। क्या बात है माई बाप, महाराज आर्चो आई लव यू। जितनी हिम्मत तुमने दिखाई ना उतनी उन्होंने दिखाई आई लव यू बोलने की उनको। अरे क्या बात है पीयूष जी, कैसे हैं आप? अभी मेरे को आपको एक बात बोलने का है। बोलो बोलो। अभी क्या है ना, क्या मस्त एक्टिंग करते हो, एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन मेरे को आपको एक टिप देने का है, दूं क्या? हाँ बोलो। बहुत काम मिलेगा। अभी क्या है ना, टिकट लेके सुबह पहला ट्रेन लेके गांव निकल जाने का है अभी। तो उससे उनको काम कैसे मिलेगा? अरे उनको नहीं, मेरे को तो मिलेगा ना। अभी क्या ना, इतना मस्त काम करते हैं ना, तो इनका काम भी मेरे को मिलेगा, एकदम डबल डबल काम, समझा क्या? अभी मेरे को एक बात बोलने का है। यार क्या है ना, अभी मैं सब टीम वाले इतने मस्त लोग हैं ना सर। अभी मैं पीछे पंकज जी से मिला, माँ कसम बहुत सही आदमी, मैं 2 घंटा उनके साथ बैठ के चाय पिया हूँ। हट। अबे वो कल के घर जा चुके हैं, तू पीछे चाय पी के आए हो, कैसे? क्या बात कर रहे हो? तो हाँ? मैं जिसके साथ बैठ के आया, फिर वो कौन है? इधर आओ, इधर पास आओ। सबसे पहले एक बात बताओ, पीछे हमारे साथ चाय पी रहे थे, दौड़ के यहाँ चले आए हो। हाँ, मैं भले ही नकली हूँ, असली पैसे देने पड़े हैं वहां पे। इधर आओ। नमस्कार पीयूष भैया, कैसे हैं? भैया ठीक ठाक, करेक्ट। टाइम हो रहा है, मौसम अच्छा है, आपकी कुछ सेवा। चाय कॉफी, छोटा कटिंग टाइप कुछ, अभी कुछ या फिर वो लेके आए वो अपना नींबू पानी ग्लास में डाल। अर्चना जी कैसी हैं? हमारी पड़ोसन है ये। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। क्या बात है। और परपेंडिकुलर सबके पैरेलल बैठ के कैसा लग रहा है? वी नीट पसंद है हमको। इसीलिए गोली मारे थे। वहां देखिए जमील भाई, गुल्लक में टैलेंट का पिटारा है ये। वरुण जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आपके लेखन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, लेकिन एक गाना मुझको बहुत पसंद है जो आपने तिब्बत पे लिखा है, ये मोमोज के धागे। इतने लोग बैठे हैं, अंदर से जिया ऐसे ऐसे हो रहा, धक धका रहा है, कसम से। तुम्हारे पास आऊंगा मैं। आओ, गुरुजी के आलिंगन में आओ। क्या बात है, बैठो 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 बैठो, ऐसी बात नहीं है। वासेपुर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए, हमारा जीरा एकदम गदगद हो चुका है। वाह। पंकज भाई, आपको एक बात बोलूं क्या मैं? बोलिए। अब ऑलरेडी इधर पे 2 लोग खड़े हैं, तो अभी तीसरे की यहाँ पर क्या जरूरत है? मेरे को बोलोगे? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है ना? हाँ। तो फिर निकलो यहाँ से। तो सारे मित्रगण बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं ना अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ। कई बार ना जब मैं अपने 8.5 BHK के फ्लैट के बालकनी में खड़ा होता हूँ, वहां से ना समंदर का व्यू टाइप बड़ा अच्छा है, इनका बंगला वंगला दिखता है बड़ा, तो मैं कई बार बहुत ज्यादा गहरी सोच में चला जाता हूँ। जो थॉट टाइप होते हैं ना, बहुत गहरे होते हैं। जैसे अनुराग, तुम तो मित्र हो, तुमसे शेयर कर सकता हूँ। अभी कल ही मैं सोच रहा था, गहन अध्ययन किया मैंने इस पे, फिर मुझे समझ में आया कि भाग मिल्खा भाग में अगर मिल्खा जी कपड़े धो रहे होते तो पिक्चर का नाम होता झाग मिल्खा झाग। नहीं मतलब ऐसे कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप लोग मित्रगण हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, वरना किसी कॉमेडी शो पे जाके ऐसी बातें करो तो लोग जज कर लेते हैं।
खैर वो छोड़ो यार, ठंडी के मौसम में इतनी जो गर्मी लग रही है, बाप रे बाप। अरे आपको किस बात की गर्मी है? पैसे की। कश्यप साहब आपसे ना छोटा छोटा ऐसे टाइप का एक शिकायत टाइप है हमको आपसे, ज्यादा नहीं। आपने वासेपुर में हमको कट्टा, बारूद, बम ये सब कुछ आपने दिया, हमने लोगों को उड़ाया, घर वर उड़ाया, ये सब हमने किया। लेकिन हुमा हुमा को आपने हीरोइन बना के नवाज को दी, ये क्या बात होती है? हम में ऐसी क्या कमी थी? अरे तू जलता है मेरे से, समझा क्या? अरे मैं तो आपका बहुत ज्यादा थैंकफुल है। आपको मालूम है क्या, आप मेरे को पिक्चर में काम दिए, उधर पे एक लड़की के साथ में मेरे को रोमांटिक सीन दिए, वरना अपन के साथ में तो रोमांस का ऐसा चक्कर है ना कि खेत में ऐसा बीच में पुतला खड़ा करके उस पर ऐसा चुन्नी डाल के मेरे को ऐसा रोमांस करना पड़ता था। अभी हुमा को देख के ना माँ कसम मेरे को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड है। ए, ज्यादा उड़ो मत, बैठे इधर असली, तुम नकली हो। देखा, मैं समझ गया था जब नकली? नवाज करता है ना नकली लगता है। हाँ। क्योंकि नवाज साहब तो बहुत सटल टाइप में डायलॉग बोलते हैं ना, मतलब ऐसे नाक में नकल डाल के तेरे को लेके जाएगा जिससे तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। इसको देख लो, ये ऐसा लगता है चूरन की गोली चाट के आया है, उसके बाद साला बाप का बाडा का है, इसका क्या बात है? ए, अभी तो मेरे धंधे में लात मार रहे है। गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं बता रहा हूं, बहुत गलत हो रहा है। जीवन में हमने कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं किया है। बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं, अपना काम करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पेट में लात मारने की कोशिश करेगा ना, ठीक नहीं होगा। वाह, क्या बात है। एक ही बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। ए, अभी कभी खत्म नहीं होना है। तेरे को मालूम है क्या, मैं तो पीयूष जी का भी आवाज निकाल लेता है। करो करो करो। पीयूष भाई, वक्त जो है वो बदल चुका था। वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। ये फैजल खान ये जान चुका था कि अब जो है रंगदारी में जो है वो पैसा नहीं है। तो हमने तो हमने बैठ के सोचा कि उसके साथ में बैठ के जो है अब ये क्या करेगा। तो वक्त और हालात इस तरह से बदले कि ये छोटे छोटे लोग जो है अभी पहुंचने लगे कपिल शर्मा के शो पे। अब बन चुका था ये सरदार खान, और इसके शो पर आने लगे वो लड़के जो छोटे छोटे लोग थे। और अचानक से थैंक यू। हो गया हो गया। अरे अरे रोक यार, मिमिक्रियां कर रही है तो मिमिक्री तो मेरे को भी आती है, और मेरे को आती है बादशाह खान की। क्या तू मिमिक्री कर रहा है? इधर आओ। अरे ठोकर मारता हूँ तुम्हारी दौलत को, शौहरत को, घर को। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। एक बार फिर से शाहरुख खान की बात कर, फिर मैं तेरी एफआईआर कराता हूँ। क्योंकि मेरे ही तुम सुनेगा नहीं, तेरे को पुलिस ही समझाएगी। अच्छा पता क्या है, इसको सबकी आवाजें अच्छी लगती है, सिर्फ मेरी आवाज नहीं अच्छी लगती। हो गया तुम लोग का सब? एक सेकेंड, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। मकबूल, मकबूल एक काम करो, इन दोनों को ले जाओ और बाबूजी के घुटनों पर इनसे तेल लगवाओ। अरे भाई, हमें बीच में क्यों ला रहे हो? कर लो, ये भी कर लो। तो नहीं था, बट अच्छा आपने आइडिया दे दिया। अब शायद यही बात करते हैं। तो आप जब वरुण को मिलने गए तो आपने जाके क्या बोला? मैं बढ़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ कि भेड़िया स्क्रिप्ट लाया हूँ? वरुण के पास गया नहीं था, वरुण खुद आ गए थे कि अच्छा। मुझे भेड़िया बनना है। और हम लोग बोल रहे थे वरुण भेड़िया तो लगते नहीं हो, आप बहुत क्यूट हो। तो वरुण सच में भेड़िया बना।
उसमें ऐसा करके कुछ तो दिखाया, देखो कर रहा हूँ। और उसके बाद आप इनको जानते नहीं हो, मैं पहली बार फिल्म किया ऑब्वियसली सोएस कृति। तो जब शूटिंग शुरू होती थी तो कपिल अमर ना वो एक्चुअली बोलते थे क्या खेलते खेलते वो बोलते तो वो खेलते शूट करते रोल करते कुछ नहीं बोलते वो बोलते चलो चलो खेलते खेलो 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 और फिर नाचते हैं। एक्चुअली एक्टर से ज्यादा एनर्जी जो है डायरेक्टर की होती है हाँ। सेट पे। मतलब अगर आप इनको मॉनिटर के पीछे देखेंगे तो कभी ऐसे स्टिल नहीं बैठते, हमेशा ना ऐसे कुछ तो हिलते रहते हैं और फिर चेयर वेयर टू अरे चेयर फेंक दीजिए हाँ चेयर फेंक देते। एक्साइटमेंट में ऐसा मत करो, नाम काम नहीं मिलेगा। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन के सीन थे, मतलब ऑब्वियसली एक्टर आता है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा उसको अच्छा भी लगना है, वो वाइब में होता है। ये मतलब शुरू हो जाता है चिल्लाइए आप, चिल्लाइए, अंदर से हाथ निकालिए, खवा। तो अरे एक्टर ही फट जाती कि डायरेक्टर ही इतना अच्छा कर रहा है, भाई मैं कर ही लेता हूँ। और ये पेड़ वेड़ पे चढ़ जाते हैं। ऐसा तो वरुण का ही होता था कि ये चढ़ गया, मुझे तो चढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज हम लोग ने भेड़िया की शूटिंग अरुणाचल में जीरो में रियल फॉरेस्ट में की है। इसमें हम लोग फॉरेस्ट पहुंचते थे एंड एक आदमी भाग रहा है उधर, अमर ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है, और पूरे फॉरेस्ट में भाग रहे, कट 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 कट। हम सोचते थे कि कोई कुछ एनिमल आके खा रहे, हमारी फट रही है उधर। आपको डर नहीं लगा कभी, क्योंकि जानवर कोई आ जाए, उसको थोड़ी पता कि आपने स्त्री भी बनाई है या आप डायरेक्टर हो, उसके लिए तो आप मीट ही हो, मतलब कोई आ जाए बड़ा जानवर। हाँ मतलब आ जाता तो मैं भाग जाता। दीपक जी हमें सीधा अरुणाचल में मिले थे। तो इनका रोल जो है ये जीरो के ही वासी है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ पे कोई एक बियर फेस्टिवल था, तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे डांस करके जा रहे थे, बीच में हमें दीपक सर दिख गए लोकल्स के साथ डांस करते। अच्छा। फिर रात में किधर खाना खाने गए थे, वो किधर लोकल्स के साथ खाना खा रहे। मतलब वो इतना घुल मिल गए थे लोकल्स के साथ, क्योंकि इन्हें लैंग्वेज भी सीखना। इनको याद दिलाना पड़ता है, सर कल शूट है, चलो वापस। पार्टी मत करते रह जाना। नहीं वो उन्होंने ही बोला था, डायरेक्टर साहब की रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये ऐसा फेस्टिवल हो रहा है तो Beer आप festival। कैरेक्टर में घुसने वाले एक्टर हो तो घुस जाओ But ये नहीं फेस्टिवल बोला में। था तो अब वहाँ पे जो दिया वो खा लिया पी लिया वो सब था। और बैम्बू में आपको वाइन नहीं दी उन्होंने बना के लोग? पता है, हाँ, सब उसी की बात कर। बड़ी प्यारी जगह है वैसे, ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं लोगों ने ईस्ट साइड वैसे भी। और अरुणाचल तो टेम्परेचर भी वहां पर कमाल, मतलब ठंड होती है बहुत बहुत। बढ़िया, हाँ बहुत, मतलब बर्फ जमती नहीं है पानी में लेकिन ठंड उतनी है। अभिषेक तेरे राइट शोल्डर के वहाँ पे क्या है, कुछ है क्या? कुछ है? सांप और भेड़िया भी। ये इससे लेके आए हम इस दोस्त को, क्योंकि हमारे फिल्म में एक असली वाली वाला या वाली अच्छा, वाला सॉरी। सांप का कैसे पता चलता है अमर साहब? वाला ही होता है हैं? मेल क्योंकि ये दोनों ही मटक मटक के चलते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि, है ना? तो आप तो डायरेक्टर हैं। मेल सांप जो होता है वो जीभ बाहर ज्यादा निकालता है, वो ज्यादा जीभ बाहर ज्यादा निकालता है? ज्यादा निकालता है। अच्छा। और जो फीमेल वाली है वो टाइम कैसे पता आपको एनिमल्स के बारे में इतना? आपके पिताजी क्या हाँ, करते हैं? तो करते थे थे, मतलब वो अरुणाचल में ही थे, फॉरेस्ट रेंजर अच्छा। थे। तो मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ। इनफैक्ट वो आए हुए हैं और बोल रहे थे कि मुझे भी चलना है कपिल। मैंने कहा मैं पहली बार जा रहा हूँ आज तक। तो कहते हैं अब तूने पिक्चर बनाई है। बट आई हैव टू से कपिल, इन्होंने किसी शो के लिए नहीं बोला है कि मुझे भी हर आना शो है। के लिए मना किया, इस शो के लिए ये अपना एडिट वेडिट सब छोड़ रहा है कि यहाँ आना है। मतलब नहीं। तो मेरे से ज्यादा मेरी बहन कनाडा से, पापा कपिल में जा रहे हो? अरे मैंने कहा मैंने पिक्चर बनाई, उसकी बात कर ले भेड़िया। कपिल में जाना जरूर, कपिल में जाना जरूर। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे? ये तो बीन है। बीन है? तभी मैं कहूँ मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे ये सर नमस्कार, भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है, क्या बात है। वरुण जी नमस्कार। अच्छा है, अच्छा है। वरुण जी क्या लेंगे आप, खरगोश या बकरी? ये क्या बोल रहे हैं उनको आप? तो भेड़िया और क्या खाता है? आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो? तो ये क्या है? ये बिस्किट है? नहीं, बिस्किट तो अलग बात है, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बताइए। मैं हूँ जंगली उस्ताद घरछोड़दार। वाई? जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं ना ये बाल कटाते हैं, उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को। घोंसला टाइप। जुएं पाली हुई इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि कृति जी में आपकी फिल्म आई थी एक मिमी। जी। मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ।
कैसे? उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती हैं, तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा। और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने इधर बिच्छू भी रखा, कहाँ गया वो? नहीं, बिच्छू नहीं रखा, वो पहले मैंने छिपकली रखी थी, पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई, तो मैंने अब बिच्छू रखा है जाके। और वरुण जी, हाँ जी, जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने घर पे जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियां छतों से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? गाना सुन के तालियां बजाने लगती है ना, तो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे। वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था। आप गलत बोल रहे हैं, शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को। तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है, वो करता है। तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी। लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं। डरे नहीं? जैसे ही शेर दहाड़ा, उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से। डरे नहीं, सीधा मरे। तो फिर आपने बदला नहीं लिया? उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था। अब मैं शेर से भी इस नेक काम का बदला लूं। मिशी उस्ताद जी। कृति जी, आपको पता है मैं जब आपको देखता हूं ना, मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है। सनन सनन। वो शायद आपने अभी पान या गुटखा टाइप कान में डाला था ना, उसकी वजह से था। सीरियसली? अपनी लाइनें बोलो। हाँ। वरुण जी, हाँ जी, मैंने आपका ट्रेलर देखा, उसमें भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी, और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर क्या फालतू में मेरा चेला वेस्ट हो गया। कृति जी, जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से देखता हूँ ना, मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। अभी अगर वरुण ने तुम्हारे की झापड़ मारा ना, तो धवन धवन भी सुनाई देगा। आप हमारी मेहमान के साथ फ्लर्ट करी जा रहे हैं, बदतमीज। वरुण जी, धवन से याद आया, आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ब्रदर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर आप उनसे मुझे एक कंबल दिलवा दें। कंबल? हाँ। वो लोग फिल्में मांगते हैं, तो कंबल मांग रहे हो आप। तो मैंने फिल्म करके भी कंबल ही लेना, तो डायरेक्ट कंबल ना मांग लूं मैं। उस्ताद जी, आप ऐसी बातों से उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। टाइम से याद आया कि मुंबई में बहुत गलत बात ये फैली हुई है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये झूठी बात है। नहीं, सच्ची बात है। झूठे? ये इतनी झूठी बात है, कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली। लोगों ने मुझे 6 घंटे तक पीटा है वहां पे। ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा, कहते हम लंच बाद में करेंगे, जरूरी काम याद आ गया। उस्ताद जी, बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी। शुक्रिया। अमर जी, जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा? जंगल। आप घबराइए मत, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम है ना इधर। हेलो, आप शहर में रहिए बिंदास। मैं शक्ल से गीदड़ दिखता हूँ, मैं गीदड़ हूँ नहीं। ये कल शाम की बात है, मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहां पे 6 गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ। कौन से गीदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं? तो कौन सा बंदा है जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है? आगे की बात सोच रहे हैं, पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने भैंस के आगे बीन बजाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अदरक से याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप 6 बजे तक आ जाना, वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे। तो 8 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा।